या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि नवरात्रि 2025 में जो है वो प्रारंभ होने वाली है 22 सितंबर से, तो हमें पहले दिन घट स्थापना कैसे करनी है, कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए उस दिन के लिए, माता की चौकी जो है वो हम 22 सितंबर को स्थापित करेंगे। उसी दिन से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए, हम इस तरह से पहले एक चौकी लगा लेंगे, उस पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। माता की एक फोटो देखिए इस तरह से आपको चाहिए, या तो आप फोटो ले लीजिए, या तो अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप मूर्ति वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक फोटो या फिर मूर्ति लेनी है माता की। उसके बाद आपको देखिए क्या क्या सामग्री लेनी है। देखिए, हमको पूजा में गंगा जल लेना है, फूल लेने हैं, पुष्प। आप लाल पुष्प पहले दिन जरूर लीजिएगा, क्योंकि देखिए माता गौरी को लाल पुष्प बहुत पसंद है, तो इसलिए आप लाल पुष्प जरूर ले लीजिएगा। पीला अगर नहीं मिलता है तो आप कोई भी रंग का पुष्प ले सकते हैं यहाँ पर। और पान का पत्ता, माता को पान का पत्ता पहले दिन जरूर चढ़ाया जाता है। बहुत लोग पूरे 9 दिन चढ़ाते हैं, लेकिन आप अगर पहले दिन की पूजा करना है तो आपको पान के पत्ते जरूर लेने हैं। यहाँ पर हम माता को देखिए ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएंगे, बतासे का भोग लगाएंगे, और जो है पान के पत्ते पर आपको रखने के लिए यहाँ पर लौंग और इलायची भी लेनी है। बाकी पूजा के लिए भी आपको लौंग इलायची की जरूरत पड़ेगी। और जवारे देखिए, क्योंकि शारदीय नवरात्रि में जवारे बोए जाते हैं। वैसे तो चैत की नवरात्रि जो होती है उसमें भी जवारे बोए जाते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि में कंपल्सरी हो जाता है। तो इस तरह से हम जवारे ले लेंगे बोने के लिए। तो ये इतनी सामग्री हो गई। इसके बाद हमें देखिए पूजा के लिए और क्या क्या सामग्री चाहिए। देखिए, एक हम दीपक बना लेंगे घी का, जिसमें हम जो है गोल बाती का दीपक आपको बनाना है। देसी घी बन लेना, अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर 2 चुंदरी लेनी है। एक चुंदरी आपको नारियल में लपेटने के लिए लेनी है, एक माता को ओढ़ाने के लिए चुंदरी खरीदनी है। तो 2 चुंदरी आप खरीद लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सुपारी लेनी है। इस तरह से मैंने देखिए 9 सुपारी ली है नवग्रह बनाने के लिए, क्योंकि नवग्रह बनाए जाते हैं। तो आप जो है इस तरह से 9 सुपारी ले लीजिएगा। अगर आप सरल विधि से पूजा करना चाहते हैं तो फिर आप नवग्रह मत बनाइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और गणेश जी की देखिए आपको मूर्ति लेनी है। अगर आपके पास ऐसी छोटी सी गणेश जी की मूर्ति है तो, क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी पूजा को जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इस तरह से आपको एक गणेश जी की मूर्ति लेनी है। अगर मान लीजिए मूर्ति नहीं है तो आप उसकी जगह पर सुपारी को गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर गणेश जी को पहनाने के लिए एक जनेऊ लेनी है, कलावा लेना है, आपको पीला सिंदूर लेना है माता को लगाने के लिए। आप पीला सिंदूर डिब्बी का, पैकेट का, जैसा भी सिंदूर लेना चाहते ले सकते हैं। इत्र लेना है आपको, और गांठ वाली हल्दी लेनी है कलश में डालने के लिए। आपको कलश में गांठ वाली हल्दी डालनी होगी तो आप हल्दी ले लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने अक्षत के रूप में चावल लिया है, रौली लिया है, और आपको अखंड दीपक, देखिए अखंड दीपक जलाया जाता है नवरात्रि में। 9 दिनों के लिए अखंड दीपक लगाया जाता है। तो देखिए अखंड दीपक आप तभी लगाइएगा जब आप उसका पूर्ण तरह से ध्यान रख पाए, क्योंकि अखंड दीपक का मतलब ही हो गया अखंड। आपकी दीपक बुझने नहीं चाहिए, जलता ही रहना चाहिए। अगर आप 9 दिनों के लिए अखंड दीपक जला रहे हो तो पूरे 9 दिन आपको अखंड दीपक जलाना है। उसके बाद ही जो है जब माता की चौकी का विसर्जन वगैरह हम करते हैं तभी जो है अखंड दीपक भी हटाते हैं उसी टाइम पे। तो आपको इसमें अखंड दीपक वाली बाती लगानी चाहे तो आप घर में बना सकते हैं, वरना मार्केट में भी आपको अखंड दीपक की बाती मिलती है। मिलाकर घी भर दीजिएगा इसमें। और ये है कि आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि इसमें जो हम घी भरे हैं वो कम ना होने पाए, बाती खत्म ना होने पाए। तो लंबी बाती, अखंड दीपक की जो बाती है वो इसमें लगाई जाती है। बहुत से नियमों का पालन करना होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और देखिए यहाँ पर आपको अक्षत लेने हैं नवग्रह बनाने के लिए। और अगर आप जो है वो बनाना चाहते हैं अष्टदल कमल, तो उसके लिए भी आपको चावल की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये चावल ले लीजिएगा साफ। और कलश आपको मिट्टी का अगर लेना है तो देखिए आप संडे को कलश मत खरीदेगा, क्योंकि पितृ विसर्जन के बाद तुरंत से मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदा जाता है। तो आप ये सोमवार के दिन बना लीजिएगा, घट स्थापना के दिन।
उसी दिन आकर आप तुरंत घट स्थापना कर दीजिएगा। तो आप छोटा बड़ा जैसा भी कलश आप रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि देखिए मिट्टी का कलश सबसे अच्छा होता है। लोग कहते हैं आप पीतल का भी रख सकते हैं या किसी भी धातु का कलश रख सकते हैं, लेकिन देखिए मिट्टी के कलश का हम विसर्जन कर देते हैं। और इसमें जो पानी होता है वो 9 दिनों में पानी खराब नहीं होता है, पानी खराब नहीं होना चाहिए। तो हम इस पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में, जब 9 दिन हो जाते हैं चौकी का विसर्जन करते हैं उसके पहले हम पूरे घर में इस पानी का छिड़काव कर देते हैं अपने घर में, ताकि माता की असीम कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। तो ये तरीका होता है घट स्थापना का। तो आप मिट्टी का कलश ही जहां तक हो सके लीजिएगा। आपको इस तरह से देखिए एक नारियल लेना है पानी वाला कलश पे रखने के लिए, तो जटा वाला भी ले सकते हैं आप, मेरा थोड़ा सा निकाल दिया है आप देख लीजिएगा। जो जटाधारी नारियल होता है वो वाला लिया जाता है। और आपको देखिए सुहाग का सामान लेना, श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाना है। तो आप देखिए इस तरह से चूड़ी ले सकते हैं, आलता, काजल, मेहंदी, सिंदूर और लिपस्टिक और बिंदी, इतने सामान मैंने लिए हैं। आपको और भी कुछ इसमें ऐड करना है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। कोई भी सामान जो आपको लगे कि माता को चढ़ाना चाहिए, साड़ी है, जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो भी हम इसमें रख लेंगे। उसके बाद आपको एक कलश में जो है जल लेना है, जिसमें हमने गंगा जल पहले से ही डाल रखा है। तो आप गंगा जल डाल के तभी कलश लीजिएगा। तो इस तरह से जो है हमें 9 दिन के लिए तैयारी, मतलब 9 दिन आपको सारे सामानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले दिन जो है पूजा लंबे टाइम की होती है और उस दिन घट स्थापना भी की जाती है, कलश स्थापना की जाती है, अष्टदल कमल बनाए जाते हैं। और जो देखिए कलश हम बनाते हैं उसमें आपको 5 पल्लू भी लगाने होते हैं, आम के या अशोक के पत्ते। आप अगर आम के नहीं मिल रहे हैं, वैसे आम के पल्लू लगाए जाते हैं, नहीं मिलते तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। 9 संख्याओं का महत्व होता तो चाहे आप 9 पल्लू लगा लीजिए चाहे 5 लगा लीजिए। वैसे हर पूजा में कलश में 5 ही पल्लू लगाए जाते हैं, 5 ही पत्ते, लेकिन आप 9 भी लगा सकते हैं माता के 9 स्वरूपों के हिसाब से। तो इस तरह से आपको पूजन सामग्री इकट्ठा करके माता की पूजा करनी है। कलावा वगैरह सब कुछ रखना है, माता को चढ़ा देना। और फिर जब 9 दिन बाद जब चौकी का विसर्जन करेंगे, मतलब नवमी के दिन, उसी दिन हम कलावा वगैरह, जिस दिन कन्या खिलाते हैं उस दिन हम सबको बांध देते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी तरह की वीडियो के लिए व्रत त्योहार से संबंधित हमारे चैनल पर बने रहिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।